असीम अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ आकर सत्संग करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक सत्संग करें तो अवश्य मरने के बाद वे आगे कोई शरीर पाएगा तो मनुष्य का ही शरीर पाएगा, दूसरा हो नहीं सकता। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया, कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं है। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं किया तो, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए। नहीं किया तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। नहीं किया, यह संसार के जाने के बाद, संसार के बाद का प्रबंध हो रहा सत्संग। लेकिन नहीं किया तो अपनी, अभी तुमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। इन बड़ी हानि से बचो। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा युक्ति के 9 जानने वाले सुग्गे के समान है। सुग्गे के समान रहता है। यदि इस जीव को सद्गुरु मिले तो इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। साधना करने पर अंतर की अनुभूतियों में अभ्यासी को जो रस मिलता है, साधना करने में अंतर की अनुभूतियों में अभ्यासी को जो रस मिलता है वह अकथनीय है। उसका वर्णन मुख के द्वारा नहीं हो सकता। कोई भी पुस्तक इसका बोध नहीं करा सकता है। जब तक मन पूर्ण रूप से जीता नहीं जाता है तब तक वह मन मरा हुआ नहीं कहलाता है। दृष्टि योग अभ्यास करने से शब्द योग करने की योग्यता हो जाती है। शब्द अभ्यास से मन पूर्ण रूपेण वश में आता है, यानी मारा जाता है। वर्णात्मक नाम को अत्यंत एकाग्रता और प्रेम से जपना, राम को अपने पास बुलाना है। पर याद रहे कि इस प्रकार बुलाकर राम को केवल स्थूल सगुण रूप में ही पा सकते हैं। इससे आवागमन का दुख नहीं मिटेगा। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, थोड़ा सा भी सत्संग करो,
थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। उतना लाभ किससे होता है? उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। कहते हैं सत्संग से खाली कोई मत रहो। आप लोग जानते होंगे एक व्यक्ति था, जीवन में कभी सत्संग नहीं सुने थे, कभी नहीं। एक नंबर का कंजूस था। न उनके जीवन में सत्संग, न दान पुण्य, कोई कर्म शुभ कर्म था ही नहीं। संजोग से एक दिन की बात है, एक जगह सत्संग हो रहा था। वह क्या किए, 2 पैसे का फूल का माला खरीद लिए, सत्संग में चले गए। बाबा जो प्रवचन कर रहे थे उनके चरण पर 2 पैसे का फूल का माला चढ़ाए और 2 घड़ी सत्संग का श्रवण किए। 2 घड़ी तक सत्संग का श्रवण किए। सत्संग का श्रवण जो किए, कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई। उनको जमदूत लेके चले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते हैं कि तुमने क्या क्या, तो कोई शुभ काम तो किए नहीं थे। चित्रगुप्त से कहते हैं इसके लिए डायरी उलटिए, उलट रहे तो कहीं कुछ नहीं था, नहीं तो खा लिए, कहीं शुभ काम नहीं। होते होते नीचे में एक कोना में लिखा हुआ था 2 घड़ी का सत्संग का फल और 2 पैसे का फूल का माला। इसका फल क्या होगा? धर्मराज विचार करते हैं, इसको जो है कुछ दिन के लिए स्वर्ग का राजा बना दीजिए, स्वर्ग का राजा बनाइए। कितने दिन के लिए? तो 7 दिन के लिए स्वर्ग का राजा। यह दिन नहीं, वह दिन बहुत बड़ा दिन होता है। स्वर्ग का राजा बनाया गया और उनके मन में वह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए थे। अप्सरा सब पंखा झेल रही थी, नर्तकी नाच रही थी, लेकिन यह वहां उदास रहने लगा, उदास रहने लगा। जीवन में कभी शुभ काम नहीं कि अगर सत्संग करते, आज इंद्रलोक मतलब इंद्र का गद्दी मिला है, मैं स्वर्गलोक का राजा बन गया हूं। अगर बराबर करते, कितने वर्षों तक स्वर्गलोक का राजा बना रहा था। एकाएक उनके मन में हुआ, क्या किए? तुलसी दल ला करके स्वर्ग के सिंहासन पर रखते हैं, सप्तऋषि को आवाहन करते हैं। सप्तऋषि सब आते हैं। उसके बाद वरुण देवता को आवाहन करते, वरुण देवता भी आए। वरुण देवता हाथ जोड़ करके खड़े और कहते हैं, महाराज का क्या आदेश है? तो वह सज्जन कहते हैं कि यहाँ अभी मेरा आदेश है,
जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो, मृत्यु लोक में जहाँ संत महात्मा का आश्रम हो, जहाँ पवित्र गंगा की जल गंगा माँ गंगा की धारा बह रही हो, वहाँ जो बगल में आश्रम हो, बगल में जहाँ भी आश्रम हो, संत महात्मा का आश्रम हो, वहाँ मेरा आदेश है सोना की वर्षा करो, सोना की वर्षा करो और 2 घड़ी तक सोना का वर्षा करो। ऐसे जगह नहीं करना जहाँ के लोग जुआ खेलता हो, ताश खेलता हो, शराब पीता हो, ऐसे जगह नहीं। आदेश हो गया 2 घड़ी तक सोना का वर्षा हुआ, सोना का 2 घड़ी तक सोना का वर्षा हुआ, पहाड़ की तरह ढेर हो गया। अभी जो सोना मिलता है उन्हीं महापुरुष की देन है, पहाड़ की तरह ढेर हो गया। उसके बाद समय बीत गया, सिंहासन पर से उतर गए। उसी समय तमाम उस समय धर्मराज पहुंचते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरा तो समय हो गया, हम तो जीवन में कभी शुभ काम किए नहीं थे, अब तो हमको नरके में जाना पड़ेगा। धर्मराज कहते आपने समय का सदुपयोग किया है, अब आपको कहीं नहीं जाना है। 100 वर्षों तक इंद्र के पद पर बने रहिए, मतलब इंद्रलोक का राजा बने रहे 100 वर्षों तक। यह सत्संग का फल है। आप लोग जानते होंगे, एक जुआरी था, बराबर जुआ खेलते रहता था, जुआ में बराबर वह हार ही जाता था, जुआ में बराबर वह हार ही जाता था। एक दिन जुआ खेलने के लिए मन में हुआ कि आज अगर हम जुआ में जीत जाएंगे एक वेश्या के पास जाने का विचार किया, वहां जाकर उनको फूल का माला खरीद के देंगे। उस दिन जुआ में जीतते हैं, फूल का माला खरीद करके जब वहां गए तो पता लगा कि वो यहाँ अभी नहीं है। तो कहाँ चली गई है? कहा बाहर गए। कब लौटेंगे? कहा कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। या उनके मन में हुआ कि फूल का माला तो हमको उनको देना था, अब यह फूल का माला हम दें तो किनको दें? शरीर तो जीर्ण हो गया, अब शरीर से जीवात्मा निकलेगी तब निकलेगी, कोई ठिकाना नहीं है, मरणासन्न हो गया। उसी समय उनका नजर पड़ता है शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जैसे उनका नजर पड़ता है, इच्छा नहीं है उनको चढ़ाना है, इच्छा नहीं है, अनिच्छा से वहां गए, लुढ़क करके गिरता है, हाथ आगे बढ़ता है, फूल का माला जो था शिवलिंग पर चढ़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई, अंतमति सो गति। लेकिन उनके जीवन में शरीर तो छूटा, शरीर से जीवात्मा निकले। जमदूत लेकर के जमराज की अदालत में जाते हैं, जमराज की अदालत में देखते हैं, हिसाब पूछते, उनके जीवन में कोई पुण्य काम नहीं था। चित्रगुप्त को बुलाते हैं तो चित्रगुप्त जब आते हैं तो कहते अनिच्छा से शिवलिंग पर फूल का माला चढ़ाए थे, अनिच्छा से, इच्छा नहीं थी फिर भी चढ़ाए। उसी समय उनको स्वर्ग की गद्दी मिली, इंद्रलोक का, इंद्र मतलब इंद्र का पद उनको मिला। और उसी समय उनके मन में होता यहाँ का पुण्य में, जीवन में शुभ काम नहीं, अनिच्छा से फूल का माला चढ़ाए तो यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ हमको शुभ काम करना है। शुभ काम क्या किए? सिंहासन पर तुलसी दल रख करके ब्राह्मण को आह्वान कर, मतलब पहुंचे हुए ब्राह्मण
सप्त ऋषि मुनि को आह्वान करते, तमाम आए, संकल्प कर करके तुलसी दल वहां स्वर्ग के सिंहासन पर रख करके स्वर्ग लोक की सिंहासन को, गद्दी को दान कर दिए। अब दान कर दिए और उस समय उतर गए तुलसी इंद्र आते हैं कि मेरा सिंहासन वापस करो, श्री सदगुरु मेरा गद्दी वापस करो। इंद्र उनको डांट फटकार रहे हैं। उसी समय धर्मराज आते हैं, कहते इंद्र इनको तुम क्यों डांटते हो? अरे यह तो समय रहते हुए इन्होंने दान किया, समय रहते इन पर स्वर्गलोक पर अधिकार था, समय रहते इनको इन्होंने दान किया है। इसलिए इतना दान किए तो यह जो है अब स्वर्गलोक के सिंहासन को, यही स्वर्गलोक की गद्दी पर पुनः यही बैठेगा। स्वर्गलोक की गद्दी पर बैठाए, बहुत स्वर्ग के सुख भोगे, स्वर्गलोक से भी पतन होता, उनके जीवन में इतना पुण्य बन गया। और कहते हैं उसी का जब वहां के स्वर्गलोक के सुख को भोगने के लिए आए, इतने धर्मात्मा बन गए और उन्हीं का जन्म भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म हुआ, वही बन गए राजा बलि बन गए, वही राजा बलि बने। जो बलि के सामने भगवान आए थे दान लेने के लिए, भगवान 52 आए थे, 3 डेग मांगे थे, 3 पग। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को यहां से वहां तक नाप लिए। अब जगह नहीं है और एक पांव कहाँ रखूं? कहा मेरे सिर पर रखिए, मेरे सिर पर रखिए। भक्त अपने सिर को भगवान के सामने आगे कर देते हैं। अब भगवान 52 क्या करते हैं? अपना पांव उनके सिर पर रखते हैं, उनको पाताल लोग भेज दिए। गुरु कह रहे हैं कि दान मत करो, गुरु कह रहे हैं गुरु बलदास से ना किया कैसे बाचे काल, शुक्र कहा बलि ना कियो बांधे गए पता। गुरु कहे कि साधारण नहीं, गुरु तो आप ध्यान कर दो, देख ले किया तो भगवान विष्णु कहते दान मत करो, लेकिन कहा नहीं, अरे हम तो भाग्यशाली कि मेरे हाथ से हमारे यहाँ भगवान आए हैं दान लेने के लिए, मेरे यहाँ भगवान आए हैं, हम इस अवसर को नहीं चूकेंगे। दान करते हैं, अंतिम पग उनके चरण को सिर पर रखते हैं और उनको पाताल लोक भेज देते हैं। पाताल लोक का राजा उनको बना दिया गया। पाताल लोक का राजा उनको बनाए, तब कहते हैं बलि तुमने बहुत बड़ा दान किया, मांग लो। कहा क्या मांगो? हमारी कोई मांग नहीं है। भगवान बहुत आग्रह किए, मांगो तो क्या मांगे? आप यहाँ खड़े रहिए, आप मैं आपका बराबर दर्शन करूं, यही हमको आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। भगवान उनके यहाँ द्वारपाल बनकर करे भगवान। अब भगवान यहाँ द्वारपाल बन करके हैं। माँ लक्ष्मी विष्णु लोक में ऐसी युक्ति बताए, युक्ति जब लिए, मेरे पति तो हमसे अलग रह रहे हैं, साक्षात माँ लक्ष्मी आकर के भगवान बलि के हाथ में राखी बांधते हैं। राखी जब बांधते तो भाई तो कुछ देते हैं, बहन को नहीं देते हैं, राखी बांधते हैं। राजा बलि दे रहे थे, माँ लक्ष्मी कहते नहीं तो मांगो बहन क्या मांगती हो?
माँ लक्ष्मी कहते हैं मेरे पति को आप मुक्त कर दीजिए, मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। रक्षाबंधन जो पर्व है यह बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग जानते होंगे वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक गांव था और उस गांव में एक उषा नाम की लड़की थी। उषा नाम की लड़की, उषा की शादी हुई, कई वर्ष बीत गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। उनके पति डॉक्टर के पास ले गए, बहुत दवाई कराए लेकिन कोई उनका रोग दूर नहीं हुआ। इलाज कराते थक गए। डॉक्टर ने भी कहा देखिए इनको कोई संतान नहीं होगी। उस दिन से वह आंसू बहाने लगी, उषा रोने लगी। वहां के कुछ सज्जन सब, मतलब भक्तरी सब, उषा से कहने लगी कि आप चलो वृंदावन। वृंदावन वहां भगवान कृष्ण का मंदिर है और उस मंदिर में जो जाते हैं, जो जिस कामना से, जो कामना लिए जाते हैं, भगवान उनके मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, मनोकामना को पूर्ण कर देते। इसलिए आप वहां चलिए। अपने पति से कहते हैं तो पति कहते हैं आप जाइए, हम तो इलाज कराते कराते थक गए। जब सब कह रहे तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। भगवान का दर्शन करने के लिए जब वहां गई, पूरा कुछ सामान लेकर के चढ़वा चढ़ाने के लिए लंबी कतार थी, काफी भीड़ थी। यह बहुत पीछे खड़ी है, निराश हो गई, वहां मैं कैसे जाऊंगी। यह निराश होकर के आंसू बहाने लगी। उसी समय वहां के पुजारी कहते हैं, इशारा करते हैं कि आप इधर आइए, आप इधर आइए। जब वह वापस आई, कहा क्या है, भगवान के लिए चढ़वा, कहाँ रखिए, जाओ। सब सामान रखवा दिए और कहते हैं आपके चढ़वा को जो है भगवान स्वीकार करेंगे और आपका जो मनोकामना वह भी पूर्ण होगा, आप जाइए। वह जब घर आई, कुछ दिन के बाद वह गर्भवती हो गई। वह देख रही है कि मेरे आंगन में बच्ची टहल रही है, घुरक रही है। पति भी स्वप्न में देखते हैं, वह भी स्वप्न में देख रही है। समय आने के बाद एक पुत्री हुई, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया आरती। जिनका नाम क्या रखे? आरती नाम रखे। आरती जब 4 वर्ष की हुई, गांव के लोग सब अपने जो बड़ी बड़ी बहन थी अपने भाई को राखी बांधती थी। वह जो राखी बांधती थी, आरती अपने माँ से कहने लगी, माँ सब तो अपने भाई को राखी बांधते हैं, मेरा भैया कहाँ है? मेरा भैया कहाँ? मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। भाई माँ बताओ ना मेरा भैया कहाँ है? माँ के आंख से आंसू डबडबाने लगे, आंसू गिर रही है। आरती पूछ रही है कि माँ बताओ ना मेरा भैया कहाँ है, मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। उनकी माँ कहती है, तेरा भाई रहते वृंदावन में, तेरे भाई का नाम है कृष्ण। तेरे भाई का कोई कृष्ण कहते हैं, कोई मुरलीधर कहते हैं, अनंत नाम है तुम्हारे भाई का, अनंत नाम है, लेकिन लोग कृष्ण कहते हैं। तो माँ मुझे ले चलो। जिस समय आरती 4 वर्ष की थी, माँ मुझे ले चलो, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। उनकी माँ वहां ले गई, वृंदावन ले गई। भगवान कृष्ण का मंदिर था, मंदिर में मूर्ति था, भगवान कृष्ण का था।
उषा अपने पुत्री आरती से राखी बंधवाते हैं और कहते यही तेरा भाई है, प्रत्येक वर्ष तुमको आना है राखी बांधने के लिए। 13 वर्षों तक माँ अपने बेटी आरती को आगे वृंदावन ला करके राखी बंधवाती थी। बाद में उसकी शादी हो गई। शादी जब हो गई तो वह ससुराल गई। ससुराल जब गई तो रक्षाबंधन का समय नजदीक हो गया तो आरती अपने पति से कहने लगी, मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए वृंदावन जाऊंगी रक्षाबंधन के दिन। तो पति कुछ नहीं बोलते हैं। पति को तो पता है इसको तो भाई यही है, इकलौती बहन है। समय जब आया, एक दिन बचा, कल चलना है। कहा नहीं तुमको भाई नहीं। तब कहते तुमको भाई नहीं है। रक्षाबंधन का दिन आया, कहते आप चलिए ना, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। जब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी तब तक मैं भोजन भी नहीं करूंगी। उनके पतिदेव कहते तुमको भाई यहाँ है कहाँ, तुमको भाई नहीं है, हम वृंदावन नहीं जाएंगे। तब तक राखी आरती की ननद आ गई। ननद जब आए तो उनके पति अब भाई बहन में श्री सदगुरु पूरे भाई में प्रेम से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, खुशी मना रहे। और ऐसा हुआ, अपने पति से आग्रह चली तो कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, तुमको भाई नहीं। आरती फूट फूट करके रोने लगी। आरती फूट फूट करके रोने लगी। आरती फूट फूट करके रोने लगी। भोजन भी नहीं किए थे, आंसू बहा रही है, रोते रोते सो गए, रोते रोते सो गए। संजोग ऐसा हुआ, जब समय हो गया 2 से अधिक हो गया, उसी समय एक श्याम सलोना 16 साल का युवक आता है, श्याम वर्ण, घुंघरीला बाल। बहन बहन बहन, जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। बहन उठो उठो बहन, मुझे जोरों की भूख लगी है, भोजन कराओ। उसी समय आरती की आंख खोलती है तो सामने में देखते 16 साल का सुंदर श्याम सलोना, जो भगवान कृष्ण के रूप में थे। आरती कहने लगी, आपने मुझे बहन कहा तो पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, पहले मैं आपको राखी बांधूंगी। उसी समय आरती आई, राखी बांधती है, अपने भाई को तरह तरह का मिठाई उनको अपने हाथ से खिलाती और कहने लगी, भैया तब तक आप बैठिए, मैं भोजन परोस रही हूँ, तब तक मैं भोजन परोस रही हूँ। वह क्या कहते हैं, बहन मुझे एक बहन थोड़ी, मुझे तो बहुत बहन है, मुझे तो बहुत बहन के पास जाना है। बहुत ऐसे बहन है जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो उस बहन के भी पास जाना है। आरती गई भोजन परोसने के लिए, जब वहां साथी तो वह भाई नहीं है, रोने लगी। मेरा भैया था, मेरा भैया यहाँ था, मेरा भैया किधर गया? उनके ससुर कहते, बेटी यहाँ तो कोई नहीं, हम तो यही हैं। कहा, पिताजी आप बैठे थे तो मेरा भाई आए, मैं अपने भाई को राखी भी बांधे और मिठाई भी खिलाई। कहा, बेटी हम तो नहीं देखे। इतने जार बजार रोने लगी, आंसू बहा रहे, मेरा भैया भूखे चला गया।
उधर से उनके पति आते हैं, पति के मन में पूर्ण विश्वास हो गया भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण ऐसे होते हैं। श्रद्धा प्रेम ऐसे होते हैं, श्रद्धा प्रेम। रक्षाबंधन है, हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन अपने गुरु को बांधिए, गुरु को भी बांधिए, गुरु के चरण में रखिए, यह हमारा रक्षा करेंगे। गुरु सतगुरु संहित नहीं को, निस्लिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे। 1 साल से अधिक हो गया, रक्षाबंधन के दिन उधर है लक्ष्मीपुर गांव पड़ता, नवगछिया से दक्षिण। वह कहने लगी मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाऊंगी। उनके पति मोटरसाइकिल से लेकर के आ रहे थे, गेराबाड़ी के पास ऐसा धक्का मारे पिस्ता कर दिए दोनों पति पत्नी को। कहते काल भी करोड़ होते हैं। आज की घटना है, पूर्णिया की घटना है। अपने भाई, वह भाई अपने बहन से राखी बंधवाने के लिए गए सरसी में ट्रक धक्का मार दिया, एक भाग को पिस्ता कर दिया, वह वहीं डेथ कर गए। पोस्टमार्टम में यहाँ लाए। इस संसार की हालत है। संत महात्मा लोग कहते अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, सदगुरु के हवाले। कब संसार में है, कब नहीं रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मन उसी की करो प्रार्थना जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे। क्षण भर में बिनस जाएगी जो बालों के गीत। क्या वह भाई सोच रहे थे हम जा रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्या वह बहन सोच रही थी मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे भाई की मृत्यु हो जाएगी। समय बड़ा बलवान ने पगले, समय बड़ा बलवान ने। इसलिए सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे। क्षण भर में ही बिनस जाएगी जो बालू की भेंट। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारत गए जिन 12 ठाना, बाली गए बलराम गए। जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का फरमान यही तुलसी, फलासु जरा फलासु धरा बरासु गुना। इसलिए एक एक श्वास का कीमत समझिए और श्वासा रूपी पूंजी को भगवत भजन में लगाइए, भगवत भजन में लगाइए। समय रहते हुए अरे मन सोच ले केवल, मतलब समय रहते हुए समय का मूल्य न जाना, पछताने से क्या होगा। इसलिए शुभ काम करिए, शुभ काम करते हुए संसार चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वावेश। सहजो तनक सुहाग पे कहा कुथावे शेष। थोड़े दिन की जिंदगी हो का करत गुमान। इसलिए समय है बहुत थोड़ा अल्प है। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम है। जो बीता सो बीती आभो कहो गुरु नाम है। संत मताबिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान है। जाओ चाहो उद्धार को बनो संत संताने। में ही भेद यह संत बता कर गाय। सबको दियो सुनाए कि अब तू रहे छुपाए। भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोरधनी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला और उनको नित उठी चाहता। भज लीजिए
भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छोटे मिठे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर थे, कहते देर मत कीजिए नहीं तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की